हेलो फ्रेंड्स। आज मैं वो दिन बताती हूँ अपनी ज़िंदगी का जिस दिन में मैंने और मेरे बच्चों ने फाइनली उस जहन्नम को छोड़ दिया। क्योंकि 9 साल से बर्दाश्त करते करते मेरा ज़ब्त जवाब दे गया था। और बात औरत की जब तक खुद पर आती है ना, तो वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, मगर एक माँ कभी भी अपने बच्चों के साथ जुल्म नहीं सह सकती। सब आपको किताबी बातें लगती होंगी, मगर अगर आप मेरी सारी वीडियोस को देखेंगे, मेरी ज़िंदगी के हर पहलू को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो औरत इतने जुल्म सह सकती है, मैं गारंटी देती हूँ कि लोग मार खाते हैं, पीट खाते हैं, जो भी है, मगर ऐसा सनकी पना कि किसी का शौहर पागल हो जाए, नंगा हो जाए, सिलेंडर लेके दौड़े, प्रेस से जला दे, बच्चों को मारे, खून खराबा करे और फिर माफ़ी मांगे, फिर वो हर तरह से माफ़ी मांगे। आप यकीन नहीं जानेंगे, हम लोग शादी से आ रहे थे एक बार और मेहताब की मेरे से बहस हो गई। वो मुझको वहीं शादी में गाली देने लगा। तो डैडी ने मेरे बोला कि जब मालूम है कि वो चिल्लाता चीखता और जब मरने गई हो उसके घर में, तो उसके जैसी करो, चलो जाओ शादी छोड़ के चली जाओ। तो हम लोग खाना वाना नहीं खाए थे, हम और मेरे बच्चे आने लगे। तो हमने कहा कि तुम क्यों लेके आते हो शादी में जब तुम्हें लड़ाई करना रहता है। और इस पर बहस हो रही, तो उसने मुझे चलती गाड़ी से फेंक दिया। बच्ची मेरी बुरी तरह से डर गई। मैं गाड़ी में घिसटती हुई बाइक से चली जा रही थी। मेरा पूरे कपड़े फट गया, मेरे पूरे घुटनों से लेके पैर तक के प्लाजो पहना हुआ था मैंने, वो पूरा फट गया। खून बेतहाशा बह रहा था, हाथों में रगड़ लग गई, बहुत चोट आ गई। खैर उसने गाड़ी रोकी, मुझे दोबारा बैठाला और मैं ना शादी में वापस नहीं गई कि मेरे माँ बाप का मूड ख़राब हो जाएगा। मेरी माँ दिल की मरीज़ है, उनको कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मैंने ना कुछ नहीं बोली, घर आए, उसने मेरे मलहम लगाया, फिर वही उसका माफ़ी मांगा, मुझे माफ़ कर दो, गुस्सा आ गया था, गलती हो गई। बहुत प्यार करना, माफ़ी मांगना, और वो माफ़ी मांगना मुझे कमज़ोर करता जा रहा था। और उस दिन ना मैंने देखा बच्चों के अंदर वो खौफ था। मेरी बेटी रो नहीं रही थी, बट वो डर गई थी और वो मुझे चिपकाए हुई थी। पा ने तुमको फेंक दिया, माँ बाइक से, माँ पा ने तुमको फेंक दिया। वो डरने लगी थी, बाप की गोद में नहीं जाती थी, सहमी सहमी रहती थी, दहशत में बच्चे रहते थे। और ये सब देख के मुझे लगने लगा कि क्या कर रही हूँ मैं। एक छत, एक बाप के नाम के लिए अपने ऊपर तलाक का दाग ना लगे, इसके लिए मैं इस जालिम की इतनी हरकतें सह रही। तो कहीं ना कहीं मेरा दिल हटने लगा था। कई कई बार ऐसा हुआ, मैं और मेरे बच्चे जान देने की मैंने सोची। मैं स्टेशन तक चली गई दोनों बच्चों को ट्रेन पे लेके। थोड़ी सी बात हो, हम लोग घर से आए तो वो लड़ाई कर रहा है, बच्चों को मार रहा है, बच्चों को डरा रहा है, बच्चे नीचे नहीं उतर सकते थे, बच्चे किसी से बात नहीं कर सकते थे, बच्चे कुछ खा नहीं सकते थे, बच्चों को बिल्कुल सहमा सहमा, बच्चे अपने रूम में नहीं जा सकते थे, बच्चों को सिर्फ सामने बैठना है। एक दीवान दे दिया गया था, 24 घंटे बच्चे दीवान से नीचे नहीं उतरेंगे, बच्चे कहीं नीचे घूमने नहीं जाएंगे, बच्चे किसी से दोस्ती नहीं करेंगे। और ये सब जुल्म देखते देखते मुझे लगने लगा कि मैं कर क्या रही हूँ, मेरे बच्चों को माहौल क्या मिल रहा है, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, माँ पिटती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं मेरा दिल हटता जा रहा था। और फिर मैंने ये डिसाइड किया कि कुछ तो मुझे करना है, चाहे जॉब करके, चाहे कुछ करना। जहन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और मुझे कहीं ना कहीं एक मजबूती भी आ रही थी कि ये बच्चों के लिए मैंने ये इस आदमी का साथ दे रही हूँ, मगर मेरे बच्चे ही सिक्योर नहीं हैं। और इस बार मैंने तय कर लिया, जब मेरे जो इसने मुझे चलती बाइक से फेंका, तो मुझे लगने लगा कि फ्यूचर कुछ नहीं है मेरा। हाँ, मुझे एक ऐसे मौके की ज़रूर तलाश थी, या शायद मेरे लिए एक ऐसा इंसिडेंट ज़रूरी था जो मैं एट इंस्टेंट उसका बिल्कुल फ़ैसला ले लूँ। और वो इंसिडेंट, वो अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में वो वक्त लाए कि जिसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि मैं इस पागल लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी